मीरापुर विधानसभा उपचुनाव की। मीरापुर वो विधानसभा है जहां पर उपचुनाव होने हैं, इसलिए क्योंकि जिन 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं उसमें से एक मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है। हालांकि विधान पार्लियामेंट के हिसाब से ये बिजनौर में आती है, लेकिन मुजफ्फरनगर जिला इस मीरापुर में लगता है। मीरापुर से विधायक थे चंदन चौहान, जो इस बार बिजनौर से सांसद हो गए हैं आरएलडी से, और अब यह सीट खाली है और यहां पर टिकटों को लेकर खूब मारामारी होने वाली है, खूब चर्चाएं चल पड़ी हैं और सियासी चर्चा कुछ इस कदर कि कौन कौन पार्टी लड़ेगी और कौन कौन कैंडिडेट होगा। खैर, पहले इसके बारे में आपको थोड़ी बातें बता दें। दरअसल मीरापुर विधानसभा मुस्लिम बहुल विधानसभा है। 1 लाख से ज्यादा मुसलमान इस विधानसभा में है, 1,20,000 के आसपास माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर यहां पर जाट और दूसरे नंबर पर यहां दलित आते हैं और तीसरे और चौथे नंबर पर जाट और गुर्जर होते हैं। पिछली बार जब चंदन चौहान जीते थे तो चंदन चौहान आरएलडी से थे। जाटों का वोट, वो खुद गुर्जर बिरादरी से थे, इसलिए गुर्जरों का वोट, और आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, इसलिए मुसलमानों का वोट। तो एक बड़े कॉम्बिनेशन के साथ चंदन चौहान विधानसभा में उतरे थे और तब उन्होंने ये सीट आरएलडी के टिकट पर जीत ली थी। इस बार आरएलडी ने उन्हें सांसद बनाकर भेज दिया है बिजनौर से। ऐसे में यह सीट खाली है, लेकिन इस बार एक और बड़ी दावेदारी सामने आ रही है और यहां से बड़ी दावेदारी इस बार आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी की तरफ से होगी। कहा यह जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण यहां से किसी बड़े मुस्लिम चेहरे को चुनाव लड़ा सकते हैं। शाहनवाज राणा एक ऐसा नाम है जिनके बारे में चर्चा हो रही है कि शायद वो चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ जाएं। खैर, ये चर्चा में है, लेकिन आखिर इस सीट का समीकरण क्या है? दरअसल ये मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन यहां पर अगर आप पिछले 3 विधानसभा से देखें, जब से ये सीट बनी है, उसके पहले ये सुरक्षित सीट हुआ करती थी दूसरे नाम से। एक बार बीएसपी जीती है, बीएसपी इसे 2012 में बीएसपी जीती थी। 2017 में यहां से बीजेपी ने बाजी मारी थी और 2022 में यहां से आरएलडी जीती है और तीनों बार, पहली बार यहां से मुस्लिम विधायक हुआ करते थे बीएसपी से, लेकिन उसके बाद जाट और फिर गुर्जर विधायक हुए। बीजेपी से यहां से जाट विधायक ने जीत दर्ज की थी, गुर्जर विधायक यहां से आरएलडी के हुए हैं। इस बार यहां की लड़ाई को लेकर बड़ा ही दिलचस्प वाकया है। दरअसल चर्चा एक अंदर खाने ये है कि आरएलडी के दावे की ये सीट है, क्योंकि आरएलडी के विधायक थे और अब वो सांसद बन गए हैं। उधर एक सीट है खैर, जो कि अलीगढ़ में पड़ती है और वो जाट बहुल है। एक चर्चा इस सीट के अदला बदली को लेकर के भी है कि बीजेपी हो सकता है अपनी खैर सीट आरएलडी को दे दे और आरएलडी अपनी ये मीरापुर सीट बीजेपी को दे दे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का इस सीट पर दावा बनता है, लेकिन चूंकि 10 सीटों में कम से कम 2 सीट कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, तो एक चर्चा यह भी है कि क्या समाजवादी पार्टी ये सीट कांग्रेस पार्टी को दे सकती है। यह सभी चर्चाओं की बात है, हालांकि कांग्रेस पार्टी का भी दावा है। लेकिन अगर नामों के लिहाज से देखा जाए तो कई दावेदार हैं। आरएलडी से मलुक नागर की पत्नी यहां से दावेदारी की चर्चा आ रही है। इसके अलावा विजेंद्र सिंह, जो कि बिजनौर से इस बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पर आए, लेकिन बीएसपी ने यहां बहुत अच्छा वोट लिया था। तो विजेंद्र सिंह, हालांकि विजेंद्र सिंह ने बसपा छोड़ दी है, लेकिन चर्चा है कि वो समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी या आरएलडी, जो इस सीट पर आरएलडी या बीजेपी से लड़ेगा, उससे दावेदारी कर सकते हैं। हालांकि ये चर्चा है, लेकिन आरएलडी की तरफ से मलुक नागर के किसी करीबी का नाम सुनने में आ रहा है। यूं तो कई दावेदार पार्टी से हैं, लोग दावेदारी बड़ी तादाद में यहां पर कर रहे हैं। उसके अलावा देखा जाए तो
समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई दावेदारियां सामने हैं। तो क्या यह सीट इतनी अहम हो गई है इस बार कि इस बार सबसे ज्यादा दावेदारी यहां से हो रही है? विजेंद्र सिंह को लेकर भी है कि विजेंद्र सिंह ने बसपा छोड़ दी है तो वो यहां से चुनाव मैदान में लड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह सीट गुर्जर इसे अपनी सीट कहते हैं और पिछली बार देखा जाए तो गुर्जर, चंदन चौहान गुर्जर बिरादरी से थे, वो जीते थे। तो इस बिरादरी की दावेदारी कम से कम आरएलडी हो या आरएलडी अगर बीजेपी को देती है तो उस सीट से ज्यादा संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि चर्चा तो पश्चिम के एक बड़े बीजेपी जाट नेता के परिवार की भी है, लेकिन फिलहाल वहां से दावेदारी की मनाही हो रही है। नजरें मीरापुर पर टिकी रहेंगी कि क्या मीरापुर की सीट वापस बीजेपी चुनाव लड़ती है या आरएलडी अपने किसी कार्यकर्ता को लड़ाती है। दूसरी तरफ क्या इस सीट पर समाजवादी पार्टी खुद लड़ती है या फिर समाजवादी पार्टी इसे कांग्रेस को देती है। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें आजाद समाज पार्टी पर होंगी, यानी कि चंद्रशेखर आजाद रावण पर होगी, जो वहां से बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन आखिर में भूलना नहीं होगा, बसपा यहां पर बेहद मजबूत रही है। इस बार भी बीएसपी से विजेंद्र सिंह को बड़ी तादाद में वोट मिले। यहां पर दूसरे नंबर पर दलित हैं। ऐसे में बीएसपी की दावेदारी बड़ी है और माना जा रहा है कि बीएसपी यहां से एक बड़े, जिसे बहुत धनाढ़ चेहरा है, बालियान नाम है उनका, और कहा यह जा रहा है कि उनकी तरफ वो बीएसपी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस वक्त जो मीरापुर सीट है वो हॉट सीट बनी हुई है और सबकी नजरें इस पर टिकी हैं, क्योंकि बीजेपी और आरएलडी हर हाल में इस सीट को अपने पास रखना चाहेंगी, क्योंकि ये उनकी सीट रही है। पश्चिम का समीकरण कैसे बदलता बिगड़ता है, इस पर मीरापुर की सीट पर हमारी नजर बनी रहेगी।